शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। देखो इसका समझना, सप्ताह में दिन कई गो होता है ये बताओ? सप्ताह में दिन होता है 7 गो। वर्किंग डे कई गो होता है बोलो? 6 गो, मंडे से लेके सैटरडे तक, सोमवार से लेके शनिवार तक वर्किंग डे यही होता है। 6 गो वर्किंग डे को 3 भागों में बांट दो, तो 2 भागों में बांट दो, सॉरी 6 गो वर्किंग डे। देखो सप्ताह में दिन कई गो? 7 गो। संडे छुट्टी, वर्किंग डे कई गो? 6 गो। सोमवार से कहिया तक? शनिवार तक। मंडे टू सैटरडे को 2 भागों में बांट दो, तो आप कहिएगा MWF और TTS, MWF और TTS यही बांटोगे। अब सुनो, शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। हम बता रहे हैं शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। हम आपको यही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं हो सकता है। आप कहिएगा गजब मास्टर है, यहाँ कह रहा है अंतिम दिन हो सकता है। अच्छा हो ये सकता है कहा, तब तो ठीक है, हम तो वही बता रहे हैं। हम सोचे नहीं हो सकता है कहा, वहाँ कहा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। हम देखिए आपको क्या बता रहे हैं, शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। प्रथम दिन नहीं, शताब्दी का। हम आपको क्या बता रहे हैं? भाग ससुरा गलती हो गया। शताब्दी का हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हो सकता है। बोलो मुंह से, क्या बता रहे हैं? हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रथम दिन, प्रथम दिन बोलो, और अंतिम दिन। हम आपको क्या बता रहे हैं? कौन सा प्रथम दिन और कौन सा अंतिम दिन हो सकता है? क्या बता रहे हैं? अरे बोलो, हम आपको बता रहे हैं हो सकता है। कौन सा? प्रथम दिन, अंतिम दिन। अच्छा MWF में और TTS में पहले कौन आता है? हम आपको रट्टा नहीं मरवा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। हम आपको क्या बता रहे हैं? हो सकता है। क्या बता रहे हैं? हो सकता है। क्या? प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो देखिएगा इसमें पहले कौन है ये बताइए, हमेशा के लिए हम आपको याद करवा देते हैं। पहले कौन है? MWF। तो जो पहले है वो अंतिम में रहेगा, जो पहले है वो कहाँ रहेगा? अंतिम में। और जो अंतिम में है वो पहले रहेगा। लेकिन एक और काम करिएगा, MWF जो है इसमें एगो संडे जोड़ दीजिएगा, और TTS जो है उसमें एगो मंडे जोड़ दीजिएगा, यानी मंडे दोनों में कॉमन रहता है। ठीक है, मंडे दोनों में कॉमन रहता है। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए हिंदी में सोम, ई बुध, ई शुक्र, ये रवि, एक दिन छोड़ के। इधर मंगल, गुरु, शनि, आई सोम, इधरों एक दिन छोड़ के। ठीक है, अब आंसर मान लीजिए अंतिम दिन हो सकता है। तो देखिए तो मंगल तो अंतिम दिन नहीं होगा, मंगल इसमें है, शनि भी नहीं होगा, बृहस्पति भी नहीं होगा, क्या होगा? सोमवार। तो हई वाला ढांचवा याद रहेगा। तो सवालवा 4 किस्म के पूछता है। एगो कहेगा हो सकता है अंतिम दिन, आ एगो कहेगा अंतिम दिन नहीं हो सकता है, एगो कहेगा कौन सा प्रथम दिन हो सकता है, एगो कहेगा कौन सा प्रथम दिन नहीं हो सकता है। खाली है ढांचा याद रहेगा, एग्जाम में आप सवाल बना दीजिएगा। चारों में से कोनो पूछे, आ कैसे याद रखिएगा? सप्ताह में 6 गो वर्किंग डे, MWF और TTS, जो पहले आया वो अंतिम में रहेगा, जो अंतिम में आया वो पहले रहेगा। हो गया क्लियर? ऐसे कोई भी पढ़ाएगा तो कोई भी समझ सकता है, तो उसके बातों में दम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा, कैसे नहीं बना होगा? बन गया। इसको जोड़ के बताइए, जोड़ के बताइए। 57 जोड़े तो आया 57। अब देखिए इसमें भवेल है 1 2 3, 3 गुना कर दीजिए 171। इसमें देखिए इसको जोड़ के आए 82, 83, 83 जोड़ के 83। अब भावेल कै गो? एगो, 1 गुना 83। यहाँ देखिए जोड़िए 62। अब भवेल कै गो? 1 2
3 गो तो 3 गो तो 3 दूनी 6 आ 36 18 186। आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चले। इसमें याद रखिएगा संख्याओं का योग में संख्या के स्वर से गुणा किया गया है। सीजीएल का क्वेश्चन है, मजाक थोड़ो चल रहा है। 6 व्यक्ति MNOP Q और R की अलग अलग लंबाई है। R P से लंबा लेकिन M से छोटा, तो R P से लंबा और M से छोटा। Q 170 सेंटीमीटर लंबा है, केने है नहीं मालूम। M 162 सेंटीमीटर लंबा है। M का लंबाई कितना 162, तो Q इसके ऊपर होगा कितना 170 है, होगा ना। अब कहा N केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, N केवल 2 गो से छोटा है। कै गो है टोटल 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6। N केवल 2 गो से छोटा है, ऐसे नहीं होगा। N केवल 2 गो से छोटा है तो 1 2 3 4 5 6। N केवल 2 गो से छोटा है, N को यहाँ रखना पड़ेगा। अभी सबको कहाँ रखना है नहीं पता। आगे कहा Q समूह में सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। कौन? Q समूह में सबसे लंबा नहीं है। ये चारों को ना रखना है जी, तो Q को लंबा नहीं रखेंगे तो Q को यहाँ रखिए। M यहाँ आएगा, R यहाँ आएगा, P यहाँ आएगा। बच गया कौन? O को ऊपर रखिए। आ Q देखिए कितना 170, आ M कितना 162। बाकी का तो आता पता नहीं है, इतने लिखिए। अब पढ़िए सवाल। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सबसे छोटा है? P तो ससुरा हई सेंटीमीटर से क्या मतलब था? ये तो बिना मतलब के ना दिया था, कंफ्यूज करने के लिए फिरकी ले रहा था। हाँ, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब शनि को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। किसको? शनि को। शनि यहाँ पे मान लीजिए है, शनि मान लीजिए यहाँ पे है, शनि मान लीजिए यहाँ पे है। कहा कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति में शनि को जब 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, कर दीजिए, यहाँ आ गया, बोलिए, तो वह बाएं सिरे से 7वां हो जाता है। ये 7 हुआ तो ये कितना हो गया? 9वां। ये 7 हुआ तो ये कितना हो गया? 9वां हो गया। अब बताइए, कहा कि पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति, तो पहले वाला यही ना है। ये तो कहाँ का है? वर्तमान वाला ही है, अभी जहाँ आई है वहाँ है। अब टोटल कितना? 16, टोटल 16। अब पहले ही बाएं से 9 नंबर पे है, तो दाएं से कैसे निकलेगा? 16 में से 9 घटा दीजिए 7, एगो जोड़ दीजिए 8। एक साइड से दिया रहता है, दूसरा साइड से निकालना है, तो क्या करते हैं? घटा के जोड़ देते हैं, तो आंसर हो गया 7वां। अच्छा, एगो और उपाय है, एगो और उपाय है, ट्रिक है, देखो ट्रिक 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 कैगो है? 16 माइनस। कहा कि 16 लड़कियों की पंक्ति में 16 लिख दो, 40 लड़की की पंक्ति में 40 लिख दो, जितना कहे उतना लिख दो। शनि को बाईं ओर कितना? 2 स्थान, बाईं ओर कितना? 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, तो बाईं ओर से कितना हो जाता है? 7वां। 16 में से 7 आ 2 9 घटा, 7 + 1 = 8। जितना घस का उतना, और जितना हो गया उतना जोड़ के टोटल में से घटा दो, आएगो फिर जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। मतलब जितना घस का उतना, और घसक के जितना हुआ उतना, टोटल में से घटा के वो जोड़ दो, आंसर। ठीक है, चलो छापो, आगे चले।